वक़्फ़ अरफा के बाद मगरिब टाइम जब आपने अरफात से निकलना है, इससे आगे एक जगह आ रही है, उस जगह का नाम है वादी मुज़दलिफ़ा। जब आपने मुज़दलिफ़ा में आना है तो मुज़दलिफ़ा में आके आपने एक पूरी रात क़याम करना है खुले आसमान के नीचे इहराम की हालत में। इस जगह पे बादशाह, फ़कीर है, गरीब है, अमीर है, जिसने भी हाज अदा करनी है अपने ये रुकन अदा करना है खुले आसमान के नीचे इहराम की हालत में एक पूरी रात क़याम करना होता है। इस जगह पर अगर आप आके इबादत नहीं भी करते, आज के मौके पर आके सो जाते हैं, आँख लग जाती है, तो वो आपका सोना भी इबादत में गिना जाता है। बिल्कुल सामने अभी सीधे हाथ की तरफ आपको एक फीके से कलर का बोर्ड लगा दिखाई देगा। उस बोर्ड के ऊपर लिखा होगा मुज़दलिफ़ा स्टार्ट हियर बदाया मुज़दलिफ़ा। वो बोर्ड जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो हमारी गाड़ी मुज़दलिफ़ा में दाखिल हो जाएगी। इस जगह में बादशाह, फकीर है, गरीब है, अमीर है, जिसने भी हज अदा करना है उसने ये रुकन अदा करना है खुले आसमान के नीचे इहराम की हालत में एक पूरी रात क़याम करना है। यह भी एक हज का रुकन है। ये सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, ऊपर ये बोर्ड आ गया, इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है मुज़दलिफ़ा स्टार्ट हियर बदाया मुज़दलिफ़ा। ये देख लें, सीधे हाथ की तरफ ऊपर बोर्ड आ गया, ये ऊपर ये सीधे हाथ की तरफ ये सारा वादी मुज़दलिफ़ा है। ये पहाड़ के पीछे वाली साइड पर भी बहुत बड़ा मैदान है, ये वाला भी। इस जगह में एक पूरी रात क़याम करना होता है खुले आसमान के नीचे इहराम की हालत में। मुज़दलिफ़ा में एक और मस्जिद आ गई है। ये मस्जिद भी सारा साल बंद रहती है, हज के मौके पर खोली जाती है। मगरिब और ईशा की नमाज इकट्ठी मिलाकर इस मस्जिद में पढ़ाई जाती है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशअरिल हराम। इस मस्जिद के पास का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, पारा नंबर 2 में। ये आपके सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, 2 मीनार वाली खूबसूरत जो मस्जिद आ गई है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशअरिल हराम। और कहा जाता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक भी इसी मस्जिद के आसपास में ही था। ये सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, 2 मीनार वाली खूबसूरत मस्जिद, मस्जिद मशअरिल हराम। इस मस्जिद के पास का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, पारा नंबर 2 में। सीधे हाथ की तरफ देख लें, मस्जिद मशअरिल हराम। और इस मस्जिद से जब आपने आगे आना है तो अपने साथ कंकरियां लेके आनी है, बजरी लेके आनी है। आपके सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, नीचे आपको कंकरियां पड़ी दिखाई देंगी, बजरी पड़ी दिखाई देगी। या आपके सीधे हाथ की तरफ देखें, नीचे की तरफ आपको कंकरियां, बजरी पड़ी दिखाई देगी। यहाँ से आपने टोटल 49 कंकरियां उठानी है शैतानों को मारने के लिए, रमी करने के लिए। 7 एक दिन मारनी है, 21 एक दिन मारनी और 21 एक दिन मारनी। उल्टे हाथ की तरफ भी देखें, आपको कई जगह पे कंकरियां पड़ी दिखाई देंगी, बजरी पड़ी दिखाई देगी। टोटल 49 कंकरियां यहाँ से उठानी होती हैं शैतानों को मारने के लिए, रमी करने के लिए। मकसद है अपने दिल में समझो, अपने अंदर से शैतान को मारना। ये तो बड़ा भी है, छोटा भी है। इसे आगे जगह आ रही है, उस जगह का नाम है वादी महसर। उस जगह का नाम है वादी महसर। उसके पास से गुजरते हुए आप सब लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। उस जगह को आपने ज़ियारत की नजर से नहीं देखना, इबरत वाली निगाह से देखना। सूरत फील का जो सारा वाकया उसी जगह का है। आपने वो सूरत सुनी हुई है ना, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। फील कहते हैं हाथी को। यमन का बादशाह था अब्राहा, वो खाना काबा को गिराने की नीयत से उस जगह के पास से गुजर रहा था। उस जगह के पास से गुजर रहा था। ये छोटे छोटे से जो परिंदे होते हैं, अबाबील परिंदों ने उस जगह पे हाथियों का लश्कर तबाह बर्बाद किया था। कुछ फासले के बाद वो खाली सी जगह है कि आपकी सीधे हाथ की तरफ जैसी वो जगह है कि आपको दिखाएंगे, कंटेनर वगैरह उस जगह पे आपको बड़े दिखाई देंगे, खाली सी जगह होगी। उस जगह के पास से गुजरते हुए आप सब लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। और अभी आपको सीधे हाथ की तरफ खेमे वगैरह दिखाई देंगे, ये न्यू मीना के खेमे, न्यू मीना का जो मंजर है आपको आगे से दिखाएंगे। ये भी जो आपको खेमे दिखाई देंगे, ये न्यू मीना के खेमे। सीधे हाथ की तरफ अभी आपको वादी मीना के खेमे दिखाई देंगे और उल्टे हाथ की तरफ ये मेट्रो स्टेशन है। जो गवर्नमेंट के पैकेज की तरफ से हज पे हाजी आए होते हैं उनकी यह टिकट मौजूद होती है। ये इसके ऊपर जो पुल के ऊपर जो ट्रेन चलती है, ऑटोमेटिक ट्रेन होती है, इसके अंदर कोई भी ड्राइवर वगैरह नहीं होता, कंप्यूटराइज होती है, फिक्स स्टॉप होते हैं। ये सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, ये न्यू मीना के खेमे।
वाटर प्रूफ भी है, फायर प्रूफ भी है, ना इन्हें बारिश का पानी कुछ कहता है और ना ही इन्हें आग कुछ कहते हैं। इसमें एसी कूलर वगैरह लगे होते हैं। ऊपर सारा मेट्रो स्टेशन है। जैसे ही हम क्रॉस करेंगे अभी आपके सीधे हाथ की तरफ आपको मीना और मुजदलिफा के दरमियान ये सीधे हाथ की तरफ अभी आपको खाली सी एक जगह दिखाई देगी। कंटेनर वगैरह उस जगह पे पड़े दिखाई देंगे, मट्टी सी पड़ी इस जगह पे आपको दिखाई देगी। ये इस जगह का नाम है वादी मैसर। इसके पास से गुजरते सब लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। सीधे हाथ की तरफ देख लें, ये जो खाली सी जगह है सूरत फील का जो सारा वाक़या इसी जगह का सीधे हाथ की तरफ इस जगह आप सब लोग पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। माशाल्लाह हम लोग हर साल कुर्बानी तो करते हैं ना। अभी मैं आपको वो ज़ियारत करवाऊंगा जहाँ पर दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी हुई थी, जहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लाए थे। छुरी का हुक्म नहीं था कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चले। आज छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चल जाती है तो हर बाप अपने बेटे को ऐसे ही अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा होता। तो पहली बार अर्श के फरिश्ते भी रो पड़े थे और अल्लाह पाक से कह रहे थे कि तूने अपने बंदे को किस इम्तिहान में डाल दिया। ये उल्टे हाथ की तरफ देखें, पीले कलर की जो बिल्डिंग है इसके पीछे जो पहाड़ शुरू हो रहा है उस जगह पे देखें आपको एक गुंबद सा बना दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सुराख है। ये देख ले, ये उल्टे हाथ की तरफ ये जो शुरू में पहाड़ शुरू में दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सुराख है, इसे मकामे इस्माइल भी कहते हैं और मकामे ज़बीउल्लाह भी कहते हैं। इस जगह पे दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी हुई थी अल्लाह की तरफ से। इस जगह पे दुम्बा आया था तो पहली बार अर्श के फरिश्ते भी रो पड़े थे और अल्लाह पाक से कह रहे थे कि तूने अपने बंदे को किस इम्तिहान में डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इससे ऊपर आपको उल्टे हाथ की तरफ जो पहाड़ के ऊपर महल वगैरह दिखाई दे रही है, सारे सऊदी बादशाहों के महल हैं। जब वो हज पे आते हैं इसी जगह पे क्या हम देते हैं। ये मक्का में 3 मस्जिदें जो सारा साल बंद रहती हैं। एक मस्जिद आपने देखी मस्जिद निमरा और दूसरी मस्जिद ये देखी आपने मस्जिद मशारिल हराम। तीसरी मस्जिद ये आगे आ गई है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल खैफ। ये मस्जिद भी सारा साल बंद रहती है, हज के मौका पर खोली जाती है। इस मस्जिद में 70 अंबिया कराम ने नमाज पढ़ी और कहा जाता है इस मस्जिद में कई अंबिया कराम की कब्र मुबारक भी मौजूद है। ये मस्जिद भी सारा साल बंद रहती है, हज के मौका पर खोली जाती है। बिल्कुल सामने सब्ज कलर की जो शीशा वाली बिल्डिंग है इसके पीछे वाली साइड पे ये मस्जिद है। 2 मीनार अभी आपको आगे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देंगे और 2 मीनार इस मस्जिद के पीछे हैं। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल खैफ। उल्टे हाथ की तरफ देखें, सब्ज कलर की जो शीशा वाली बिल्डिंग है इसके पीछे वाली साइड पे मस्जिद आपको दिखाई देगी। ये देख ले, 2 मीनार आगे दिखाई दे रहे हैं आपको और 2 मीनार इस मस्जिद के पीछे है, मस्जिद अल खैफ। और अभी आपके सीधे हाथ की तरफ देख ले, वादी मीना का खूबसूरत मंजर देखिए। अभी हम सब लोग कहेंगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये खेमे सारा साल हाजियों का ऐसे इंतजार करते हैं। वाटर प्रूफ भी है, फायर प्रूफ भी है। ना इन्हें बारिश का पानी कुछ कहता है और ना ही इन्हें आग कुछ कहती है। उलमाए कराम फरमाते हैं दुनिया में कोई भी ऐसी वादी नहीं है जो सारा साल हाजियों का ऐसे इंतजार करती है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको इसी साल हज की शहादत भी नसीब करे। और आपके उल्टे हाथ की तरफ देखिए, सफेद कलर की बड़ी छतरी दिखाई दे रही है सबको। ये उल्टे हाथ की तरफ सफेद कलर की बड़ी छतरी के नीचे जो 3 फ्लोर वाली अंधेरे वाली बिल्डिंग है इसके अंदर सारा शैतान है, जमारात है। यहाँ पर लोग कंकरियां मारते हैं, रमी करते हैं। ये उल्टे हाथ की तरफ सफेद कलर की छतरी के नीचे 3 फ्लोर वाली जो अंधेरे वाली बिल्डिंग है इसके अंदर सारा शैतान है, जमारात है। यहाँ पर लोग कंकरियां मारते हैं, रमी करते हैं। अभी इसके बाद मेरी से अगली ज़ियारत आ रही है। ज़ियारत का नाम है जबल नूर गारे हिरा। कुछ फासले में तकरीबन 15 मिनट लगेंगे उस तरफ जाते हुए।
गारे हिरा की तरफ, जबल नूर की तरफ जाते हुए, तो यहाँ पर ज़ियारत करवाते वक्त हमारे पास यहाँ की कुछ खास चीजें मौजूद होती हैं जिसके बारे में आपको बता देते हैं। अक्सर लोग ये तोहफा तहफ लेके जाते हैं, तो ये चीजें जिसके बारे में आपको बताऊंगा सुन्नत से वाबस्ता ये चीजें। मेरे पास एक अजवा खजूर की गुठली का पाउडर है। सहाबाओं में से एक सहाबी हजरत साद बिन वकास जिन्हें दिल का अटैक हुआ था, दिल का दर्द हुआ था, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए जाते हैं और उनके दिल के ऊपर हाथ रख के कहते हैं, ऐ साद बिन वकास तुम तो एक दिल की बीमारी में मुब्तला हो। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन वकास को अजवा खजूर की गुठलियों का पाउडर इस्तेमाल करने को कहते हैं, और कहा जाता है जब हजरत साद बिन वकास ने अजवा खजूर की गुठलियों का पाउडर इस्तेमाल किया, दोबारा कभी दिल का अटैक तो दूर की बात कभी दिल का दर्द भी नहीं। ये शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, दिल के अमराज के लिए, कैंसर के लिए, और लोग इसे बेऔलादी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हदीस मुबारक आपको बता दी है, इसके अंदर कोई झूठ फरेब वगैरह नहीं है। ये अजवा खजूर की गुठली का पाउडर ही आप देख सकते हैं, ये देख लेंगे। ये अगर कोई लेके जाना चाहते हैं 10 से 12 पीस ये मेरे पास मौजूद है। सुबह खाली पेट 1 चम्मच इसको इस्तेमाल करना होता है। ये 10 रियाल का एक है, अगर कोई लेके जाना चाहते हैं बता सकते हैं। और इसके अलावा एक मेरे पास ये सुरमा है, सुरमा अलिस्मत, ये पलकों को उगाता है और आंखों की रोशनी को तेज करता है। अर्के गुलाब और आबे जमजम से ये सुरमा तैयार हो जाता है। बाहर से आपको 70 रियाल का पूरा डिब्बा मिलेगा, अगर आप इधर से लेके जाएंगे आपको 10 रियाल के 2 सुरमे पूरा डिब्बा, अगर कोई लेके जाएगा तो 50 रियाल का पूरा डिब्बा, इसके अंदर 12 सुरमे होते हैं। और इसके अलावा एक व्हाइट ऊद के नाम का आता है। व्हाइट ऊद ये सऊदीया की सबसे महंगी कंपनी है, सोराती कंपनी का ये व्हाइट ऊद है। जब आप ये लगाएंगे, जब तक आप कपड़े नहीं धोएंगे इस इतर की खुशबू नहीं जाएगी। ये व्हाइट ऊद के नाम का आता है, 15 रियाल का एक है। और अगर वो पूरा डिब्बा लेके जाएगा, इस पूरे डिब्बे के अंदर 6 इतर होते हैं। अगर वो पूरा डिब्बा लेके जाएगा, ये वाला डिब्बा आपको पूरा 70 रियाल का पूरा डिब्बा मिलता है। और इसके अलावा एक ही और इतर है, मुखल्लत ऊद के नाम का अतर है, जो गुलाफे काबा पे इतर इस्तेमाल किया जाता है। ये 20 रियाल का एक है, ये भी बहुत प्यारी खुशबू है। दोनों कोई भी लगा के देख सकते हैं। आज से पहले आपने जितनी भी खुशबू इतर वगैरह इस्तेमाल किया, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा इतर आपने नहीं इस्तेमाल किया होगा। लगा के आप देख सकते हैं, लेना ना लेना वो अलग बात है। ये दोनों इतर को, ये 20 का एक है जो छोटे वाला, और ये जो व्हाइट ऊद है ये आपको 15 का एक और 70 का पूरा डिब्बा मिलेगा। और इसके अलावा एक इस्लाम की पहली जंग, जब जंगे बदर हुई, तब कोई मेडिसिन दवाई वगैरह नहीं मिली, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की तरफ से इशारा होता है कि आपके आसपास में जो दरख्त है इस पर अपना आसा मुबारक मारे, इसके अंदर से जो अर्क निकलेगा, जो रोगन निकलेगा, उसे अपने दर्दों के लिए, जख्मों के लिए, ताकत वगैरह के लिए, लकवे के लिए, फालिज के लिए इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत फायदा होगा। ये एक नेचुरल ऑयल है। बदर के अंदर छोटे छोटे से दरख्त है, उसके अंदर से ये रोगन निकाला जाता है। इस रोगन का नाम है रोगन बिलसान। आप इसके बारे में मजीद नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर कोई लेके जाना चाहता है, ये बड़ी शीशी अगर कोई लेके जाएगा ये 70 रियाल की है, और अगर कोई छोटी शीशी लेके जाएगा तो ये आपको 30 रियाल की एक मिलेगी। इस्तेमाल करने का तरीका ये है, जैतून को या सरसों के ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, इसके 2 से 3 कतरे डाल के जिस जगह पे दर्द है, जो कमजोर जगह है, उस जगह पे सिर्फ लगा देंगे और उसके बाद हवा नहीं लगने देनी। और अगर उस ऑयल को किसी ने ताकत के लिए इस्तेमाल करना है, नीम गर्म दूध के अंदर इसके 2 कतरे डाल के वो दूध आपने पीना। यहाँ की खास चीजें जिसके बारे में आपको बताया। अगर अपनी खुशी से कोई कुछ लेके जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हमारी जो जियारत आ जाएगी, जियारत का नाम है जबल नूर गारे हिरा। और इसके अलावा एक छोटा सा पीस है मेरे पास, गुलाफे काबा का एक छोटा सा पीस है। अगर ये कोई लेके जाना चाहता है, इसका हदिया 500 रियाल, अगर कोई लेके जाना चाहता है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये चंद चीजें जिसके बारे में आपको बताया। अगर अपनी खुशी से कोई कुछ लेके जाना चाहे तो बता सकते हैं। अभी सब लोगों के पास हारों किसी से कोई जोर जबरदस्ती ये कोई चीजें अगर आप लेके जाना चाहें, इतर इस्तेमाल करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। जब तक आप कपड़े नहीं धोएंगे इस इतर की खुशबू नहीं जाए। अगर किसी ने कुछ लेना तो बता सकते हैं। अभी जो हमारी जियारत आ रही है, जियारत का नाम है जबल नूर गारे हिरा, जिसका नाम है गारे हिरा। पहली वही भी नाजिल हुई, कुरान पाक की 5 आयात भी नाजिल हुई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बैठ के कई दिन अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल रहते थे और खाना काबा की जियारत करते थे, लेकिन अब यहाँ से खाना काबा नजर नहीं आता। हजरत खतीजा तो कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ खाना देने आती। वो देख लें सफेद को आगे लोग भी जाते हुए आपको दिखाई देंगे। इस पहाड़ की ऊंचाई 2500 से 2700 फुट बताई जाती है। इस पहाड़ का नाम है जबल नूर। इसके ऊपर वो गार है जिसका नाम है गारे हिरा। पहली वही भी नाजिल हुई, कुरान पाक की 5 आयात भी नाजिल है। ये पहाड़ को जबल नूर इसलिए कहते हैं, इसके ऊपर अक्सर चांद की प्रॉपर रोशनी भी होती है।
हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की यहाँ कई कब्र मुबारक मौजूद है। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी यहाँ आराम फरमाए। ये सीधे आपकी तरफ देखें, ये कब्रिस्तान फजर के बाद और असर के बाद ये कब्रिस्तान खुला होता है। ये सीधे आपकी तरफ देखें, सफेद कलर की दीवार और ब्लैक कलर के जंगलों के अंदर ये सारा कब्रिस्तान है। जब आप सफर मरवा करते हैं, मरवा वाली साइड से बाहर निकलेंगे, बाबू सलाम गेट है, उधर से जब बाहर निकलेंगे 10 मिनट के फासले पे ये तमाम ज़ियारतें आगे वाली जो आएंगी। ये सीधे आपकी तरफ देख लें, जन्नतुल माला कब्रिस्तान। अभी हम सब लोग कहेंगे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। इस कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा इधर है, ये कुछ आगे से रोड निकाल दिया है और कुछ इस रोड से आगे कब्रिस्तान आएगा। इस कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल माला कब्रिस्तान। ये जन्नतुल बकी के बाद दुनिया का अफजल तरीन कब्रिस्तान है। जन्नतुल बकी जाके आप मदीने में देखेंगे, ये सीधे आपकी तरफ भी ये जन्नतुल माला कब्रिस्तान है। इस बिल्डिंग के पीछे भी सारा कब्रिस्तान है। इससे आगे सीधे आपकी तरफ देखें, एक मीनार वाली एक खूबसूरत मस्जिद आ गई। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद जिन। ये सीधे आपकी तरफ मस्जिद जिन, मदीने में जाएंगे आप उधर देखेंगे वादी जिन, इधर मस्जिद जिन है। ये सीधे आपकी तरफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बैठ के कुरान पाक की तलावत कर रहे थे, पास से जिन्नों की जमात गुजर रही थी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। सीधे आपकी तरफ मस्जिद जिन, ये आपके सीधे आपकी तरफ पीछे मस्जिद जिन। और इससे आगे एक मीनार वाली एक और खूबसूरत मस्जिद आ रही है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फतह। इसे मस्जिद फतह भी कहते हैं और मस्जिद राया भी कहते हैं। स्लो इधर होती है, ममनू है इस जगह पे गाड़ी पे। ये सीधे आपकी तरफ देखें, आपके एक मीनार वाली एक खूबसूरत मस्जिद आ गई। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फतह। इसे मस्जिद फतह भी कहते हैं और मस्जिद राया भी कहते हैं। राया अरबी जुबान का लफ्ज है, झंडे को कहते हैं। फतह मक्का के मौका पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मक्का फतह का झंडा लहराया था। सीधे आपकी तरफ देखें, मस्जिद है मस्जिद फतह। और उल्टे आपकी तरफ देखें, एक और मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद शजर। यहाँ पर एक सूखा खजूर का दरख्त हुआ करता था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आता है और वो आके कहता है कि अगर ये दरख्त खुद चलकर आपके पास आ जाए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी को कहते हैं कि अगर यही बात है तो इस दरख्त को जाकर मेरा पैगाम दो कि अल्लाह के आखिरी नबी आपको बुला रहे हैं। तो वो यहूदी जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देता है तो वो दरख्त खुशी से झूम उठता है और अपनी जड़ें उखाड़ता हुआ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गिरता है। इसी तरह में यहूदी मुसलमान हो जाता है। इसके अलावा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश गाह है, हरम के अंदर किसी को भी पूछेंगे लाइब्रेरी किधर है, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश गाह है। और इसके अलावा वो कब्रिस्तान या दौरे जो हालत में जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था, वो कब्रिस्तान इब्राहिम खलील रोड पे जहाँ अलबैक मिलता है, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ चढ़ेंगे तो जैसे ही आप इस पुल के ऊपर चढ़ेंगे तो आपको सीधे आपकी तरफ वो खाली सी जगह दिखाई देगी, मिट्टी वगैरह पड़ी दिखाई देगी। वो खाली सी जगह जो मिट्टी वगैरह जो पड़ी दिखाई देगी वो कब्रिस्तान की जगह है जहाँ दौरे की हालत में जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। गाड़ी जैसे ही यूटर्न होगी, सामने सफा मरवा है, मरवा वाली साइड है। जैसे ही ये गाड़ी आगे से यूटर्न करेगी, सामने आपको जो बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये देखिए, जैसे गाड़ी यूटर्न करेगी सामने आपको जो बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ का नाम है जबले अबू कबेस। ये देखिए इस तरफ, ये सामने इस पहाड़ का नाम है जबले अबू कबेस। यहाँ पर खड़े होकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए थे। सुभान अल्लाह। ये सीधे आपकी तरफ। और बाज़ उलमा कराम फरमाते हैं इसी जगह पे वो बुढ़िया का घर हुआ करता था जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा करकट फेंका करती।